ये आप परवेज वहां जी आप सुधारेंगे कि परवेज वर्मा जी सुधारेंगे कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी सुधारेंगे? इनका जो गाढ़ी कमाई है, अगर आप लोग जबरन ले रहे हैं तो उन जो करप्ट जो माफिया जो पानी माफिया लोग बैठे हैं, ये पार्टी है ना भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आई है, कुछ भ्रष्टाचार में फंसी पड़ी है। पानी से क्या मतलब होता है पता है? ये टैंकर लाता पानी को वापस लेके चला जाता है, लेके नहीं जाता। बहुत परेशान हो गए पानी के लिए। बताओ इतनी सड़ी गर्मी पड़ रही है, इतनी तपती गर्मी में क्या करेगा इंसान? बिना पानी के गुजारा कैसे करेगा? अगर इन लोगों के घर में एक दिन पानी ना आए तो कैसे कर लेंगे गुजारा? मतलब शर्म नहीं आती आप जैसे करप्ट अधिकारियों को? ये देख कभी नहीं शर्म आएगी आपको। ये पानी की देन है, अगर आप पानी पहुंचा दिए होते सही समय पर तो ये टाके, ये पीठ में, कमर में, पैर में हड्डियां टूटी नहीं होती। लेकिन नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए दो बहुत अति महत्वपूर्ण चीजें होती है जीवन में, एक पानी और दूसरा हवा। लेकिन दिल्ली में इस समय आज की डेट में दोनों खराब है, दोनों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ना तो वायु सही यहाँ का और ना पानी। आज मैं इस समय दिल्ली के मंडावली में हूँ और अभी मैं लोगों से जुड़ूंगा, उनकी समस्याएं सुनाऊंगा। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो सीवर का कुछ काम चल रहा है, पिछले 3 महीने से यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। और ये लोग बता रहे जब पानी आता था अभी 3 महीने पहले तो पानी गटर से भी गंदा पानी आता था। अब सोचिए 3 महीने से लोग पानी खरीद कर, बॉटल खरीद कर पी रहे हैं, 100 रुपए की बॉटल ले रहे हैं, अपना अच्छा खासा पैसा पानी पर लगा रहे हैं। और दिल्ली की मुख्यमंत्री अगर यहाँ के लोगों को, और जो जल मंत्री हैं परवेज वर्मा जी, अगर मंडावली के लोगों को पानी नहीं पिला पाएंगे, सोचिए कि आज की ये दिल्ली और दिल्ली वासियों के लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा। मैं कुछ लोगों से ही बात करूंगा। आंटी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गगनवती शर्मा। ये बताइए कि हाँ मेरा निवेदन ये है कि इस गली में तो पानी है ही नहीं, कुल मिला के 4 महीने से पानी के लिए हम इतना तरस रहे, इसकी कोई सीमा नहीं है। जान पूछ के तो हम कुछ ऐब करेंगे नहीं, जब पानी है नहीं तो क्या करें, मजबूरी है ना। तो मजबूरी की वजह से हमने भी कंप्लेंट भी कर ली, कोई सुनवाई नहीं। कंप्लेंट पे भी कोई सुनवाई नहीं करते हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। और कंप्लेंट करी तो उल्टा हमको एमसीडी वालों ने क्या करा, चालान भेजा हमारी पैड़ियों को बेमतलब। अच्छा, सोचिए कि कंप्लेन करने के बाद इनकी जो समस्या है, पानी की अपने समस्या तो उलझाती से है। करने के बाद खुद ही कंप्लेन करने के बाद आप लोग को वो कर रहे हैं, ये लोग और हम हरासमेंट कर रहे हैं। हाँ, जबकि कल भर के आए 1500 रुपए का एक भरा है, 1500 का एक भरा, 2000 का एक भरा, 1000 का एक भरा। भाई पानी तो दो हमें, लड़ेंगे तो जब हम। पानी कोई समस्या है ही नहीं, अगले कहीं कोई समस्या हल कर रहे हो, कोई हल नहीं कर रहे। हमें पानी चाहिए, एक कोई महीने सुनवाई से तो नहीं। एक बूंद भी नहीं आया है। 1 महीने से तो एक बूंद भी पानी नहीं आया। रात दिन मोटर चला चला के परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। और 3 बार तो हम जल बोर्ड जा चुके और 1-2 बार वहाँ जा चुके, क्या बोलते हैं, विधायक जी के उस पे, एमएलए के ऑफिस पे। लेकिन तब भी, उसके बावजूद भी, इतना करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल बहुत परेशान हो गए हम, रात दिन जाग जाग के परेशान हो गए, अधमरे हो रहे हैं, बीमार पड़ जा रहे हैं पानी के लिए। हाँ, पानी के लिए। एक बूंद पानी नहीं आया है। तो पानी बाहर से खरीदती होंगी? बाहर से खरीद रहे हैं, क्या कमाएगा, क्या बचाएगा इंसान, बताओ। इतना पानी अगर बाहर से हम खरीद के करेंगे इंतजाम तो क्या करेंगे बताओ? कुछ हो सकता है उसका? तो ये बताइए कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो तो कह रही कि पूरे दिल्ली वासियों के लिए पानी कोई समस्या नहीं है। भैया कंटिन्यू हो गया, 1 महीना हो गया, एक बूंद पानी नहीं आया। टूटियां खराब हो गई, मोटर खराब हो गई हैं, सारे सूख गए हैं, सब सूख गया है। कंटिन्यू हो गया 1 महीना। बहुत परेशान हो गए पानी के लिए। बताओ इतनी सड़ी गर्मी पड़ रही है, इतनी तपती गर्मी में क्या करेगा इंसान? बिना पानी के गुजारा कैसे करेगा? अगर इन लोगों के घर में एक दिन पानी ना आए तो कैसे कर लेंगे गुजारा? 21 दिन हो गए खोदते हुए इनको, 8 गड्ढे खोद दिए, लेकिन इनको कोई नहीं मिल रहा है, कुछ पता नहीं मिल रहा, कोई सुराग ही नहीं मिल रहा। अपने मनमर्जी से कहीं भी खोद दे रहे हैं। अब उसका सॉल्यूशन तो निकाले कुछ तो मतलब। और जो हम कह रहे हैं कि हमारी लाइन को भी चेक करा दो, तो ये तो काम करा नहीं रहे वो। और इधर खोद रहे हैं, इधर खोद रहे हैं, यही कर रहे हैं बस। 10 दिन का टाइम मांगे। ये बताइए इधर आने में भी कहाँ से आएगा ये बताओ? आप रास्ता दे रहे हैं, सब गड्ढे खोद रखे हैं पूरे में, और 2 बजे पानी कौन भरेगा? अगर जिसके आ भी रहा किसी के 2 बजे टैंकर आता है। 2 बजे अगर किसी के उस लाइन में पानी आ रहा, अच्छा, 2 बजे तो नहीं भर सकते ना हम लोग? या हमारी गली में तो आ ही नहीं रहा, हम वहाँ से बाल्टी भर के लाएंगे 2 बजे? किसके यहाँ से लाएंगे बताओ? ये मरुस्थल जैसे प्रदेश बन गया है हाँ। कि आज 2026 में लोगों को
दूसरे घर में जाकर पानी मांगना पड़ रहा है, पानी वही लेकर तो। आना पड़ रहा है, हम बाल्टी खरीद कर भर पानी भर के पी रहे कौन हैं। लाएगा सोचिए हमारे? पानी अगर दिल्ली वासियों के लिए राजधानी में तो पानी नहीं इतनी बड़ी चढ़ाया किल्लत जाता है, ऊपर। इतनी बड़ी समस्या है, जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास है, राष्ट्रपति भवन है, सारे सांसद मंत्री का यहीं पर आवास है, और उस प्रदेश में पानी की इतनी समस्या है, तो सोच लीजिए कि देश की राजनीति की गंभीरता क्या है। पॉलिटिक्स खेली देश जा में- रही है और कुछ नहीं, पॉलिटिक्स चल रही है और कुछ नहीं है इसमें। राजनीति खेली जा रही है। राजनीति खेलते हैं सब, वो उसके कोई आप पार्टी कोई बीजेपी आपस में लड़के हमें परेशान कर रहे हैं। हाँ, लड़ रही है दोनों और परेशान हो रही है जनता। और क्या, जनता परेशान हो रही है। बताओ कब तक झेलेंगे, आप रह लोगे? इनको पूछो कि ये रह लेंगे इतने दिन बिना पानी? पानी आधा टैंकर वापस लेके चला जाता है, थोड़ा सा डालता है, पानी देता नहीं है, और 1.5 महीना माने रखता है। और क्या एक आदमी छोड़ जाएंगे, वो बैठा रहेगा, बीड़ी पी करके चला जाता है, कोई काम नहीं कर रहा। और किसी को पूछ रहे, ये 4 से 8 घर हैं, पूरे दुखी हो रहे हैं। ये बिल्डिंग पर से कोई आदमी गिर गया ना, तो क्या मदद करेगी उसकी? कच्चा पानी है और किसी की तबीयत खराब हो रही है, इधर से लिया बेचारों ने। मैं आपके मतलब उम्र का हिस्सा ना हूँ, तो मैं तो नहीं, चढ़ के ले नहीं बिल्कुल सही सकता। बात, बुरा, आपकी गंभीरता इतना बुरा से- हाल है कि जीवन में मैंने कभी नहीं देखा जैसे ये कर रहे हैं। जल बोर्ड वाले पूरे बेईमान और गुंडे हो रहे हैं, इससे ज्यादा और मैं सबसे कुछ बड़ी चीज ये है कि जो पानी का जो भ्रष्टाचार है, जो बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं, ऐसा वो है। लेकर पानी पैसे में भले बेच रहे हैं। अभी पैसे में अगर आप चोर है दीजिए, ना, तो आपको पानी कोई चोर समस्या है नहीं मैं ना, चोर दूसरे को चोर बनाएगा, आप खुद गुम बचेगा। ये पार्टी है ना, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आई है, खुद भ्रष्टाचार में फंसी पड़ी है। पानी से क्या मतलब होता है पता है? ये टैंकर लाता, पानी को वापस लेके चला जाता है, देके नहीं जाता। अच्छा, पानी वापस ले जाएगा, देगा नहीं। हमारा चालान कट गया, 2000 रुपए लड़का भर का आया है। हाँ। बताओ किस लिए बताओ? ये जो पीठ पत्थर की जल बोर्ड का है। ये तो उनकी है, बिल्डरों की। हाँ, हाँ। जो ये मलवा रखा है, साइड में। हाँ, ये इनका है खोदा हुआ। इसकी वजह से कोई कम 2000 रुपए का बिल काट दिया हो, बताओ। क्यों काटा सरकारी अच्छा। काम? अब रास्ते की वजह से इधर रख दिया इन लोगों ने, भाई हमारी ईट आएगी, चालान हमारा कट गया। चालान इनका, बताओ। फोटो खींच के ले गए। हाँ? सोचिए, अब ये भी समझिए कि मतलब गलती कोई और करे हाँ, और 2-2 हजार रुपए, रुपए 3-3 हजार रुपए इनको 2000 देना रुपए पड़े। लड़का भर का आया है। अरे महाराज, ये सुनकर मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये दिल्ली में विकास होने वाला है। ये तो दिल्ली में जिस तरीके से माहौल बन रहा है, ये विनाश की तरफ दिल्ली जा रही है। एक तो आप पानी नहीं दे पा रहे हैं, ऊपर से ये लोग पानी माफिया से पानी खरीदते हैं पैसा देकर, और उसके बावजूद ये लोग कोई और गलती करे, कोई और लाकर मलबा रखे और पैसा इनको पे करना पड़े। ये गंभीरता पर समझिए इस चीज को, इस पर अमल करिए। देखिए 17/3 का है ये समस्या जो है। हाँ। ये देखो, सेवा में श्रीमान जल बोर्ड के लिए हाँ, लिखा है, मंडाली है ठीक है, कृष्णा है। अच्छा, पीने योग्य जल सप्लाई की समस्या है। महोदय से निवेदन है कि निम्नलिखित समस्याओं पर शीघ्र ध्यान दिया जाए। नंबर 1, मेन लाइन सेफ्टी पॉइंट थ्री पर हाँ। लगा दिया गया है, उसे मेन लाइन के बराबर किया जाए। कर दिया, वो सब मैं ये कह ऊंचा रहा हूँ लगा कि हुआ है। अब आप ये देखिए, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सही से। ये 17 मार्च 2026 का है, आज से 3 महीने पहले की बात है। 3 महीने पहले ये एप्लीकेशन दिया गया है। आप देखिए, और 3 महीने के बाद भी ये मंडावली वालों को पानी नहीं हो पा रही है। क्या किया जा रहा है ये सोचिए। अब आप ये लगा लिए, सुनिए, मैं 3rd फ्लोर पर रहता हूँ। हाँ, क्या मैं पानी लेकर चढ़ सकता हूँ? मैं खुद तो छड़ी के साथ चढ़ता हूँ, कैसे पानी लेकर के चढ़ूंगा मैं? मेरी समस्या समझिए, क्या क्या करते हैं। आए दिन यहाँ रोज बच्चे कोई गिरते रहते हैं, कुछ होता है, और टैंकर से पानी आता 3000 लीटर। 3000 लीटर में कितना पानी चढ़ेगा? 1000 लीटर है। फिर बाल्टियाँ लेकर के आते हैं, क्योंकि वो चढ़ नहीं पाता है। बाल्टियाँ लेकर 500 लीटर उसमें चला जाता है, 500 लीटर उसके टैंक में भी रहता है, 1000 लीटर उसे भी वापस ले जाता है। अब क्या कर सकते हैं बताओ आप? इससे इस समस्या का हल होगा, जबकि समाधान सुचारू रूप से होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। भैया बाजू भी नहीं उठ रही है, 2 महीना से एक बूंद पानी नहीं आ रहा इस गली में। अब बताओ, ये मकान बनना है, इससे लिया वहाँ से मंडी से ढो ढो कर नहीं ला रहे हैं। तो कितने देखिए, 70 साल से 76 साल का आदमी है, कहाँ जाएंगे? रोज रोज ऐसे अब पड़े हैं और पानी ढो ढो कर नहीं है, उठो भी ना जा रहा। कौन हमको रोटी बना के खिलाएगा? हमारी बहू पलंग में पड़ती है, वो तो बैठी भी ना हो सकती बिगड़ करे। ना मानो, इन लोगों से मोहल्ले वाले से पूछ लो, बताओ कौन करेगा? क्या कर, कहाँ से लामे पानी? बताइए, ये इस पानी की उम्र में हमारी पानी ढोने की उम्र है। सोचिए, मैं दिखा रहा हूँ। कल भर का है। ये सोचिए, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सर्विस जोन
शहादरा साउथ का ये है। ये इन्होंने पेमेंट किया है 2000 रुपये। अमाउंट आप दिखा दो, पहले अमाउंट दिखाओ एक बार पास में। ये अमाउंट है, कल का है। ये जो मलबा है, इस मलबे को यहाँ पर रखा गया और ये मलबा इन्हीं का है, नगर निगम का मलबा, इनका मलबा नहीं है। उसके बावजूद इनको 2000 रुपये पे करना पड़ा। अब सोचिए, ये आप परवेज वहा जी आप सुधारेंगे कि परवेज वर्मा जी सुधारेंगे कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी सुधारेंगे? इनका जो गाढ़ी कमाई है, अगर आप लोग जबरन ले रहे हैं तो उन जो करप्ट, जो माफिया, जो पानी माफिया लोग बैठे हैं, जो नगर निगम में भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, जो पानी के लिए 3-3 महीने से 4-4 महीने से इनको दौड़ा रहे हैं, उस किल्लत से जो है दौड़ा रहे हैं, इनकी समस्या का निदान कब होगा? कब इनकी समस्याएं सुनी जाएंगी? कब सुनी जाएंगी? पानी के परेशान इतनी हो गए, बुढ़ी औरत लगाने लगी पाइप, गिरी ऐसे सारी हड्डियां पसलियां तोड़वा के बैठ। बताओ, देख ये सारे पानी ठीक है, पैर में, बस पैर में लगा, ठीक है, पैर दिखा दी। ये देखिए, ये दिखाओ। अब ये दिखाओ, ये सोचिए, मतलब शर्म नहीं आती आप जैसे करप्ट अधिकारियों को? ये देख कभी नहीं शर्म आएगी आपको। मुझे पक्का उम्मीद है कि आप लोग नहीं जगेंगे, क्योंकि आप लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, उससे बड़े भ्रष्टाचारी आप लोग हो गए हैं। ये सोचिए, ये भी दिखाओ, बताओ। ये पानी की देन है। अगर आप पानी पहुंचा दिए होते सही समय पर, तो ये टाके, ये पीठ में, कमर में, पैर में हड्डियां टूटी नहीं होती। लेकिन मुझे कहने में और यहाँ पर आने में शर्म आ रही है कि आज आप 2026 में दिल्ली की सरकार जो अभी तक लड़ाई होती थी कि नगर निगम किसी का है, एमसीडी किसी की है, राज्यपाल किसी का है, मुख्यमंत्री किसी का, अब सारे चीज आपके कंट्रोल में है। चारों चीज एमसीडी से लेकर के उपराज्यपाल महोदय तक आपके पास है, मुख्यमंत्री से लेकर के और प्रधानमंत्री तक आपके हाथ में है। और अगर आज भी आप दिल्ली वासियों को बूथ बूथ के लिए तरसा रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि आप जनता का बेड़ा गर्क कर रहे हैं कि जनता का उद्धार करने में लगे हैं। ऐसा भैया, ये ऐसा भैया कभी बूढ़े हो गए, कभी जिंदगी में नहीं देखा जैसा हुआ। तो बाजू भी नहीं उठ रहे, पानी ढोते ढोते ये लड़का गिर गया था या गड्ढे में, डॉक्टर के ले गए। बताइए पहले। अच्छा, बाबू क्या नाम है? कहाँ गिरे थे? मैं यहाँ से भाग रहा था, एकदम गिर गया हुआ मैं गड्ढे में, यहाँ पे लगी हाथ में। ये देखो, सोचो ये बच्चे जिनके हाथ में कलम, कॉपी, किताब होना चाहिए, इनके हाथ में बाल्टी थमा रहे हैं आप पानी लेने के लिए। समझ में आ रहा है आपको? गंभीरता को समझ रहे हैं इन बच्चों का, इन 70-70 साल की बुजुर्ग महिलाओं का, बुजुर्ग चाचा का बात समझ रहे हैं आप लोग? कि सिर्फ भ्रष्टाचार में संलिप्त आप भी हैं। इस तरीके से काम नहीं चलता, इस तरीके से देश नहीं, प्रदेश नहीं चलता। प्रदेश चलाने के लिए बहुत जज्बा होनी चाहिए, नकेल कसना चाहिए भ्रष्टाचारियों पर। पानी बॉटल खरीदना हो तो भी पानी मिल रहा पूरे दिल्ली में, और सप्लाई की पानी नहीं मिल पा रहा है। ये कैसे काम चलेगा? सरकार बस किसी की भी हो है जी, अब तो सारी सरकार इनकी है ही, छोटे से लेकर बड़े तलक। तब बताओ पानी को कहाँ जामे? एक पानी सी चीज को तरस गए, बच्चे तलक के पानी गई, एक गिलास पानी को तरस गए। बस देखिए, अब मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे मंडावली के लोग, दिल्ली के लोग जो पानी के लिए तरस रहे हैं, जो बूथ बूथ के लिए तरस रहे हैं, इनके भी नसीब में पानी है। क्योंकि पानी और हवा दोनों दिल्ली में सही नहीं है। और भ्रष्टाचार जिस तरीके से सही करने आए थे, इन लोगों की बातों से यही लग रहा है कि खुद भ्रष्टाचारी हो गए, वो खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गए। बस मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग, क्योंकि आप लोग ही हैं जिस सरकार के आँख नाक कान सब खोल सकते हैं। आप अपने कमेंट के द्वारा, अपनी अच्छी प्रतिक्रिया के द्वारा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप जरूर इन लोगों को पानी मुहैया करवा सकते हैं। धन्यवाद।